नागदा को जिला नहीं बनाने के अपने षड्यंत्र में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत जिले में सम्मिलित तहसील के नेताओं की सहमति लेना आवश्यक बताकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं। यह बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहते हुए कहा कि प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूर्व विधायक शेखावत ने अपने बचाव में कहा है कि जिले में सम्मिलित तहसीलों के नेताओं व जनता की सहमति होना आवश्यक है, जो कि शासन के नियम अनुसार ऐसा कोई नियम ही नहीं है और श्री शेखावत अपनी समझ के हिसाब से बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा और कोई प्रभात किरणों इन अखबारों में भी छपा है कि नागदा में जो जिले में जो सम्मिलित तहसील है उनके नेताओं की और जनता की सहमति लेना आवश्यक है, ऐसा उनके बयान दिए हैं। मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि और क्षेत्र की जनता को भी अवगत कराना। शासन का ऐसा कोई नियम नहीं है कि वहाँ की सहमति ले और नेताओं की सहमति ले और उसके बाद में जिला बनाया जाए। यदि शासन पहले से ही लोगों की सहमति और लेने लग जाए, शासन की एक भी योजना पूर्ण हो सके। शासन का प्रक्रिया ये रहती है, पहले गजट नोटिफिकेशन करें, उस पर दावा आपत्ति मंगाए और उस पर सुनवाई करके उसका निराकरण करें, और यदि वो भी तकनीकी मापदंडों के अनुसार। शेखावत जी द्वारा एक नया शगुफा छोड़ा गया है, एक नया षड्यंत्र किया गया है कि जनता को किस प्रकार भ्रमित करके नागदा को जिला नहीं बनाया जाए। अब उनको लग रहा है बैकफुट पे आ गए जिले के संबंध में, तो ये इस बात की प्रचारित कर रहे हैं अपने मीडिया साथियों के माध्यम से, और इस प्रकार से पूरा एक षड्यंत्र नागदा क्षेत्र की जनता के साथ रचा जा रहा है। जहाँ तक एक बात और कही कि उन्होंने कहा कि 15 माह के कार्यकाल में बाद बना जब सरकार और थी, उनको मैं अवगत कराना चाहता। मुख्यमंत्री द्वारा सिर्फ 32 दिनों बाद ही कांग्रेस की मंत्रिमंडल गठन, उसके 32 दिनों बाद ही 28 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए थे और 29 मई को कलेक्टर उज्जैन से प्रतिवेदन मंगाया गया था और 13 जुलाई को कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था और अन्य कई औपचारिकताएं पूरी जिले की प्रक्रिया विभिन्न तहसीलों का उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। कितने इसमें पटवारी हल्के रहते हैं, कितनी तहसील रहेगी, उसमें कौन कौन क्या क्या है, तकनीकी मापदंडों से उसका पूरा परीक्षण होता है। उसके बाद में कलेक्टर अपना प्रस्ताव प्रेषित किया था, तो निश्चित रूप से कुछ समय उसमें लगा है और 13 जुलाई 2019 को कलेक्टर ने प्रस्ताव प्रेषित किया। उसके बाद में 18 मार्च 2019 को वो हमने कैबिनेट की मंत्रिपरिषद द्वारा 18-20 को प्रस्ताव पास करके करा। उसके बाद पीसी शर्मा जी ने वर्षन दिया। यदि उनकी मंशा होती, 2 बार मुख्यमंत्री जी नागदा आ गए, 13 और 18 में घोषणा भी कर गए, उस पर चर्चा नहीं करते। इनके कार्यकाल में ये भी कहा कि इतनी कैबिनेट मीटिंग हो गई, उनमें क्यों नहीं कराया। तो मेरा अनुरोध है कि आप भी 5 साल विधायक रहे, क्षेत्र की जनता ने आपको इसी मुद्दे पर चुनाव जिताया था, तो आपने 5 साल में तो कुछ नहीं करा। हमने 13 साल में प्रस्ताव करके सिर्फ गजट नोटिफिकेशन, इतनी प्रक्रिया बाकी राजपत्र में प्रकाशन हो, जिले की सीमाओं का, तहसील की सीमाओं का, उसके बाद में जनता के दावे आपत्ति ली जाए। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने जिला नहीं बनाने के मुद्दे को छुपाते हुए हम पे आरोप प्रत्यारोप लगा के जनता को लगातार गुमराह किया जा रहा है। और जहाँ तक जिले की मुद्दे की बात है तो निश्चित रूप से हम, और एक बात उन्होंने और कही कि वो 93 पहले कार्यकाल में पहुंच गए, वो मुख्यमंत्री जी उन्होंने घोषणा नहीं करी थी, नहीं करी, और कहा मैंने 42 योजना है मुख्यमंत्री घोषणा पूरा कराया। अरे भैया, हमको 42 नहीं करता, सिर्फ एक योजना, ये जिले की योजना ही करा लेते हैं, उसमें ही चारों तरफ की उन्नति विकास हुई। तो तुम्हारे 42 योजना में जितना विकास नहीं हुआ उससे ज़्यादा विकास एक ही योजना को स्वीकृत कराने पे हो जाता। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध है कि वो जनता को भ्रमित नहीं करें। आप लोग जिला बना दे तो सिर्फ गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया बाकी है,
उसको लंबित न करते हो तत्काल करें और हमारा 53 जिला बने। यदि नहीं कर पाते तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम नागदा को पहली प्राथमिकता को नागदा को जिला बनाएंगे। एक आरोप और लग रहा है कि उद्योग की सहमति के बिना नागदा जिला नहीं बन सकता, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, उद्योग तो शुरू से इस बात के लिए लड़ रहा है। जब से मैं पहली बार विधायक के रूप में चुना गया, जब नागदा में पॉल्यूशन बहुत था तो इस बात के लिए पॉल्यूशन बोर्ड के अध्यक्ष को बुलाया था, उन्होंने जांच भी करी थी। जब भी ये बात आई थी कि पहले ही बहुत सारे विधायक रहे, उन्होंने इस बात को कभी उठाया नहीं था और हम मेरे द्वारा लगातार इस बात के प्रयास किए गए। तो हमने चिमनी 4-4 करोड़ की 4 चिमनियाँ प्रथम कार्यकाल में बनाई, जिससे कि हमारी माता बहनों के गहने सोने के काले पड़ जाते थे और फूलों वाली हमारे जो सब्जियां वो नहीं होती इस क्षेत्र में, वो भी होने लगी है। तो हम लगातार करें। दूसरा, नागदा को तहसील की बात करें हम, तो नागदा तहसील में भी उन्होंने उसका आपत्ति लगाई थी। हमने उनकी आपत्ति को निरस्त कराने हेतु नायन, परमाखेड़ी और किलोड़िया इन गाँव उनको नागदा तहसील में समित किया। पहले खाचो तहसील में प्रस्तावित थे। और हमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब नागदा की पेयजल योजना की बात आई तो हमने ये पूरा उद्योग समूह एक हवाई जहाज लेके गया। अभी तो इनको बिठा के ले जाता है इनके भाजपा नेताओं को। उस समय मेरे खिलाफ पूरा एक हवाई जहाज का एक चैलेंज है और सभी यहाँ के जितने भी है सब लोग गए थे एरोप्लेन से कि नागदा की पेयजल योजना को यदि लागू होगी तो हमारा पानी कम पड़ेगा और उद्योग बंद होगा। हम तो हमेशा चाहते हैं कि उद्योग भी चले, हमारे क्षेत्र की जनता को भी पानी पर्याप्त मात्रा में मिले। हमने उनको बताया कि हमारा जो एग्रीमेंट है शासन का, और उसमें हम पहले हमारे क्षेत्र की जनता को पानी मिलेगा, उसके बाद में आप पानी ले सकते हो। उसके बाद में नागदा की पेयजल योजना लागू हुई। चाहे न्यायालय के मामला हो चाहे अन्य जितने भी हमने जो विकास कार्य जो विधायक लेवल के स्तर के कार्य होते हैं, हमने हमेशा संघर्ष करके ही पाया है। आज भी हम नागदा को जिला संघर्ष करके ही पाएंगे और निश्चित रूप से हम सफलता मिलेगी और हम नागदा को जिला बनाएंगे। पहले नागदा एक टप्पा के रूप में नागदा की पहचान थी, हमने नागदा को तहसील की पहचान दी, एसडीएम कार्यालय के रूप में पहचान दी, न्यायालय के रूप में पहचान दी और आपका रजिस्टर कार्यालय नहीं था, हम रजिस्ट्री करने जो खेती मकानों की रजिस्ट्री करने खाचू जाता थे। तो इन सब बातों को देखते हुए हमने कभी जनता के साथ उनके विकास में कभी कोई समझौता नहीं किया। हम हमेशा संघर्ष करके क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्धियाँ लाए हैं और जिले की उपलब्धियाँ भी हम संघर्ष करके लाएंगे। अभी तो भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल शिवराज सिंह चौहान जी से फिर मिलने के लिए गया जिले को लेकर, और निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय की कुछ गरिमा रहती है और मुख्यमंत्री जी को उनको खुद को मिलना, यदि कहीं टाइम देते तो मुख्यमंत्री खुद शायद उनसे मिलने आते हैं, जहाँ तक मेरी सोच है। जब राज्यपाल जैसा व्यक्ति जाके जिले की मांग करा तो एक जिला बनना चाहिए। परंतु राज्यपाल महोदय आदरणीय गहलोत जी से मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जिले के संबंध में क्या कहा, वो कब गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं, जनता को वो खुद बताए तो जनता को ज़्यादा विश्वास होगा। क्यों शेखावत जी के बात पे जनता को कोई विश्वास नहीं, वो तो झूठ बोलो, झट बोलो और जोर से बोलो, क्योंकि झूठ बोलने में तो एकदम मास्टर है। ये झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं, लोगों को सत्य नजर आने लगता है उसमें। तो मेरा थावरचंद जी से अनुरोध है कि वो इस पूरा घटनाक्रम को और जो आप लोगों ने मांग रखी, तो निश्चित रूप से अभी हम विधानसभा में इस बात को उठाएंगे कि जब थावरचंद जी ने दिया तो गजट नोटिफिकेशन प्रक्रिया तत्काल चालू करें और नागदा को जिला बना कर नागदा की जनता को सौगात दें और अपनी दो बार की जो घोषणा है उसको पूरी करें। इस धरना प्रदर्शन के बाद अगला आंदोलन क्या होगा? निश्चित रूप से अभी हम विधानसभा में इस बात को उठाएंगे और उसके आने बाद हम पूरा एक क्रमबद्ध आंदोलन चालू करने जा रहे हैं।